क्रिकेटर रोमान रईस की तरफ से हर साल ये इंतजाम किया जाता है और हजारों लाखों लोग इस दस्तरखान पे अपना रोजा इफ्तार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये रोमान रईस फाउंडेशन का दस्तरखान है। ये कोविड के बाद से हमने स्टार्ट किया था और आज माशाल्लाह हमारे पास 5वां साल है। आप अपने पड़ोसी को देखें, रिश्तेदार को देखें, हम तो मतलब इदारों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आई थिंक उसमें आप अगर देखें तो शाहिद अफरीदी जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। उसके अलावा आप अगर अभी अहमद शहजाद को देखें रिसेंटली, तो वो भी काम कर रहे हैं। सरफराज अहमद भी काम कर रहे हैं अपना कहीं ना कहीं। तो आई थिंक जिसकी जो कैपेसिटी है, जिसका जो टाइम मिलता है वो काम करता है, और जिनको टाइम नहीं मिल रहा तो वो अपनी कंट्रीब्यूशन हम सारे लोगों को कहीं ना कहीं पहुंचाते हैं। इज्जत से यहाँ पे आपको जो है वो इफ्तार करवाया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बदमज़गी हो रही हो, बहुत ज़्यादा जो है वो उछल कूद हो रही हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, नहीं, बिल्कुल तमीज़ के साथ यहाँ पे इफ्तार होता है। शरबत, पानी। अस्सलाम वालेकुम जी, दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महमूदा और नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसे दस्तरखान पर मौजूद हूँ जो हर साल आम आवाम के लिए लगाया जाता है। क्रिकेटर रोमान रईस की तरफ से हर साल ये इंतज़ाम किया जाता है और हज़ारों लाखों लोग इस दस्तरखान पे अपना रोज़ा इफ्तार करते हैं। आखिर रोमान रईस ने क्रिकेट की दुनिया छोड़कर सोशल वर्कर का काम क्यों शुरू किया और किस तरह से ये सिलसिला जारी है, आइए जानते हैं उनसे और दिखाते हैं कि यहाँ का इफ्तार किस तरह होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। सर मुझे बताइएगा कि कितने सालों से ये दस्तरखान का सिलसिला चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ये रोमान रईस फाउंडेशन का दस्तरखान है। ये कोविड के बाद से हमने स्टार्ट किया था और आज माशाल्लाह हमारे पास 5वां साल है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, जितनी सपोर्ट हमारे डोनर्स की तरफ से मिलती है ये उसके बगैर नामुमकिन है। तो मैं जितना थैंक यू दूँ हमारे डोनर्स को, चाहे वो हमारे पाकिस्तानी भाई हों, लोकल ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों, उनको सारा क्रेडिट जाता है। और एंड दी एंड सारा क्रेडिट जाता है मेरी टीम को, कि जिस तरह से माशाल्लाह ये लोग आके मेहनत करते हैं, अपने ऑफिस से आते हैं और आके यहाँ पे दस्तरखान बिछाना, लोगों को सर्व करना। आई थिंक क्रेडिट गोज टू डेम। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैंने एक वसीला बना था, एक नियत की थी और उस नियत में मेरे साथ कारवा बनता चला गया और ये काम हो रहा है माशाल्लाह। जो सर क्रिकेट की दुनिया के बाद सोशल वर्कर की दुनिया में आने का फैसला क्यों किया? क्या देखा ऐसा माशरे में जिसने आपको मजबूर कर दिया ये कदम उठाने के लिए? देखिए ये बड़ा एक अजीब सा, एक मैं इसको क्लैरिटी दे दूं थोड़ी सी, कि ये कोई मेरा काम नहीं है, ये एज ए मुस्लिम हम सबका काम है। बेशक। जिसकी जो इस्तिताअत है, जिसकी जो हैसियत है, जिसकी जो अहमियत है, वो कोई एक बंदे को कर सकता है तो एक बंदे को करे। किसी ने अल्लाह पाक को ऐसा वसीला बना दिया कि वो हज़ारों लोगों को खिला सकता है, हज़ारों लोगों को खिलाए। आप अपने पड़ोसी को देखें, रिश्तेदार को देखें, हम तो मतलब इदारों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो बस ये है कि ये एक एज ए मुसलमान होने के नाते हम सबका फ़र्ज़ है, हम सबका हक है कि हम अपनी सराउंडिंग में देखें कौन परेशान है, कौन परेशानी में मुब्तला है, कौन किस मसाइल में जी रहा है। तो अगर हम सब एक दूसरे के बारे में सोच लेंगे तो ये माशरा बेहतर हो जाएगा, हम एक दूसरे का ख्याल कर लेंगे और अल्लाह की नज़र में हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। और जो एक प्रोफेशनल लाइफ है मेरी एज ए क्रिकेटर, उसको मैं अपने उस तरीके से लेकर चलता हूँ। ये एज ए मुस्लिम, चाहे मैं क्रिकेटर होता या नहीं होता, लेकिन ये हम सब पे लागू होता है कि हम लोगों की खिदमत करें। अच्छा, जब आपने लोगों को इस तरह से सर्व करना शुरू किया, इंसानी खिदमत अंजाम देना शुरू करी, तो बाकी क्रिकेटर्स जो हैं हमारे, उन्होंने क्या रिस्पॉन्सेज दिए? वो आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल 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 मैम, आपका ये सवाल जो है ना बहुत दुरुस्त है कि हमारे जितने भी क्रिकेटर फर्टेनिटी के लोग हैं, देखें जो करंट क्रिकेट खेल रहा है, जिनके टूर्स चल रहे हैं, उनके लिए काम इतना आसान नहीं है कि वो आके यहाँ पे रोडों पे खड़े होकर काम करें। आई थिंक उसमें आप अगर देखें तो शाहिद अफरीदी जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। उसके अलावा आप अगर अभी अहमद शहजाद को देखें रिसेंटली, तो वो भी काम कर रहे हैं। सरफराज अहमद भी काम कर रहे हैं अपना कहीं ना कहीं। तो आई थिंक जिसकी जो कैपेसिटी है, जिसका जो टाइम मिलता है वो काम करता है, और जिनको टाइम नहीं मिल रहा तो वो अपनी कंट्रीब्यूशन हम सारे लोगों को कहीं ना कहीं पहुंचाते हैं और वो अपना कॉस्ट पूरा कर देते हैं। अच्छा, नियत आपने करी इंसानी खिदमत करने की, लोग किस तरह से जुड़ना शुरू हुए? देखिए जब आप कोई भी नियत करते हैं, आपके पास अब जिस तरह के अल्लाह ने हम लोगों को थोड़ा बहुत नाम दिया है, लोगों में पहचानते हैं, तो जब हम कम काम पे निकलते हैं, लोग पहचान के हमारे काम देखने के बाद फीडबैक देते हैं सोशल मीडिया पे, कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इस तरह काम चलते चलते वो स्प्रेड हो गया, लोगों को नजर आना शुरू हो गया, फिर लोगों ने इस तरह से कारवा बनता चला गया और काम शुरू हुआ। जो पाकिस्तानी भाई इस वक्त देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक पैगाम दूंगा कि एज ए नेशन, एज ए कौम, हमको सब्र करना चाहिए। आई नो के मुश्किल हालात हैं, हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है इस दौर में जीना, लेकिन सब्र ज़रूरी है। गलत एक्टिविटीज़ में ना पड़े, क्रिमिनल एक्टिविटी कोई ना करे, किसी के एक चंद रोटी की खातिर या एक मोबाइल की खातिर या एक घर पे अपने वक्त को खाना ले जाने की खातिर किसी की जान ना ले, क्योंकि आप जिसकी जान ले रहे हैं उसके घर में भी उसका कोई इंतजार कर रहा है। तो आई थिंक कि थोड़ा अवॉइड करें इन चीज़ों को, क्रिमिनल एक्ट को, एक दूसरे का ख्याल करें, किसी को चीट ना करें, सब्र रखें
और अपने काम पे मेहनत करें। आप मेहनत करने निकलेंगे तो अल्लाह ताला की नियत देखकर और आपको रोजी मिलेगी। तो आई थिंक सबसे मेन चीज़ इस वक्त ये कि रोजी के लिए लोग परेशान हैं, तो रोजी के लिए परेशान ना हो, उसका वादा अल्लाह ने किया, लेकिन आप घर से निकलें कमाने के लिए, तो अल्लाह ताला पूरा करेगा। देखिए इफ्तार में अब चंद ही मिनट बाकी हैं और बड़े तमीज़ के साथ दस्तरखान लगा कर लोगों को बिठाया जाता है और वहाँ पे फैमिलीज बैठी हुई हैं और यहाँ पे सारे जो है वो मर्द हजरात बैठे हुए हैं और प्रॉपर वॉलंटियर्स लगे हुए हैं काम करने के लिए। इज्जत से यहाँ पे आपको जो है वो इफ्तार करवाया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बदमज़गी हो रही हो, बहुत ज़्यादा जो है वो उछल कूद हो रही हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, नहीं, बिल्कुल तमीज़ के साथ यहाँ पे इफ्तार होता है। शरबत, पानी, प्रॉपर खाना आपको यहाँ पे सर्व किया जाता है। और ये सारे वो लोग हैं जो मजदूर तबका है। देखिए यहाँ पे तो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, यहाँ पे सारे मजदूर लोग बैठे हुए हैं। तो हर साल इसी तरह से रुमान रईस इन अवाम के लिए दस्तरखान सजाते हैं।